नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। दोस्तों, पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। इसे पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना एकादशी के दिन करते हैं, इंदिरा एकादशी के दिन, उसी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण करना भी हमें चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर में बुलाकर भोजन कराने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन में कोई भी कार्य में रुकावट है वो नहीं आती है और हमें उन्नति है वो मिलती है। पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और सभी कार्य निर्विघ्न है वो पूर्ण हो जाते हैं। जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में अगर मांगलिक कार्य रुके हुए हैं पितृदोष की वजह से तो पितरों की कृपा से मांगलिक कार्य भी निर्विघ्न है वो संपन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में आने वाली एकादशी विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हमें पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी कब है, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन है वो होने वाला है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण यानी कि व्रत खोलने का जो सही समय है, शुभ मुहूर्त है वो क्या रहने वाला है, हमें किस प्रकार से आज के दिन पितरों की पूजा यानी कि एकादशी के दिन पितरों की पूजा है वो करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किन वस्तुओं का दान करना मतलब शुभ माना जाता है और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की यह वीडियो, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे वीडियो थोड़ी सी भी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियम है उनका पालन है वो करना चाहिए। जिसे शास्त्रों में बात कही गई है कि व्रत आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करना चाहिए और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन है वो करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और इसके बाद अगले दिन है वो एकादशी तिथि में सुबह जल्दी उठ करके और स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर के और व्रत है वो करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके और इसके बाद श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए और इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो एकादशी के दिन आप फलाहार है वो करवा सकते हैं ब्राह्मणों को या फिर आप चाहें तो भोजन भी करवा सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष की एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में संशय होता है कि हम इस दिन ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करवा सकते हैं। तो देखिए, यह समय पितृपक्ष का होता है, पितरों से निर्मित होता है, पितरों के लिए मतलब समर्पित यह होता है। तो ऐसे में जिन लोगों के श्राद्ध एकादशी के दिन होता है तो उस दिन आप ब्राह्मणों को अन्न का भोजन है वो करा सकते हैं। जो भी नियम का पालन किए जाते हैं श्राद्ध कर्म में, तर्पण में, पिंडदान में, वह सभी नियम उस प्रकार से है वो पालन भी करने चाहिए जो कि अन्य दिनों में भी हम पालन करते हैं। तो आप एकादशी का भेद है वो इसमें नहीं माना जाता है। फिर एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भी भोजन है वो करना चाहिए। भोजन करवाने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस दिन दान क्या करना चाहिए, तो देखिए, इस दिन आप अनाज का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार धनराशि का दान आप कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं मतलब गाय का दान आप कर सकते हैं, आप भूमि दान कर सकते हैं। देखिए,
पक्ष है वो इस समय चल रहा होता है। तो आप जो भी दान करते हैं पितरों के निर्मित ही दान आप करते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आप दान है वो कर सकते हैं। जितना आप चाहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा है वो कर सकते हैं। और आप स्वयं शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है, और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 पर, और समाप्त हो रही है 28 सितंबर दोपहर को 2:48 पर होने वाला है। ऐसे में सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार है वो 28 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि का व्रत है वो रखा जाएगा। 27 सितंबर 2024 को है वो दशमी तिथि के नियमों का पालन है वो आपको करना होगा। अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पर, और समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वह हमें प्राप्त हो रहा है 29 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक है वो एकादशी व्रत का पारण है वो आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण है वो शुभ मुहूर्त में करने का अधिक महत्व माना गया है। अगर हम व्रत का पारण समय पर करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए व्रत का पारण है वो हमेशा शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही हमें करना चाहिए। एकादशी के दिन है वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान है वो किया जाता है। 28 सितंबर को सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक है वो ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। तो आप इस समय है वो स्नान कर सकते हैं, पूजा आप कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है 11:47 से 12:34 तक। तो इस समय अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको अनंत गुना है वो प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रही।